आज का हमारा चैप्टर है फोटोपीरियडिज्म दीप्तकालिता। मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी, गेस्ट फैकल्टी ऑफ बोटनी। आज का हमारा जो चैप्टर है ये क्लास बीएससी के बोटनी सब्जेक्ट का पेपर प्लांट फिजियोलॉजी का हिस्सा है। आज के इस चैप्टर में हम प्लांट और लाइट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या असर होता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे पौधों के जीवन में प्रकाश का क्या महत्व होता है, इंपोर्टेंस ऑफ लाइट इन प्लांट लाइफ, पुष्पन में दिन और रात का क्या प्रभाव होता है, पुष्पन को कैसे प्रेरित किया जा सकता है और हर मौसम में कैसे पुष्प उत्पन्न किए जा सकते हैं। चैप्टर में हम शामिल कर रहे हैं कुछ चीजों को, जैसे इंट्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री क्या है इसका, इफेक्ट्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू लाइट, प्रकाश के या दिन या रात के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट छोटे दिन वाले पौधे, लॉन्ग डे प्लांट लंबे दिन वाले पौधे, और डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे पौधे जिन पर प्रकाश का असर नहीं पड़ता। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन और कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं परिचय पर। ऐसा देखा जाता है कि पौधों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के पश्चात भी पौधे में डेवलपमेंट तो बराबर होता है, लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती। यानी पौधों को फ्लावरिंग के लिए कुछ निश्चित अमाउंट की लाइट की जरूरत होती है। पौधों को जितनी लाइट की आवश्यकता होती है या जिस पीरियड की लाइट चाहिए होती है, उस पीरियड को, उस टाइम स्केल को हम लोग फोटो पीरियड बोलते हैं। पौधों में पुष्पन होने के लिए उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश की वजह से पौधों में पुष्पन उत्पन्न होना, इस घटना को हम फोटोपीरियडिज्म या दीप्तकालिता कहते हैं। दीप्तकालिता शब्द या फोटोपीरियडिज्म दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक फोटो यानी कि लाइट, दूसरा पीरियड यानी जब पौधों में एक निश्चित मात्रा में या एक निश्चित ड्यूरेशन की लाइट पड़ती है तो ही पौधों में पुष्पन उत्पन्न होता है। सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म के बारे में गर्नल एवं एलार्ड ने 1920 में समझाया था। इन्होंने तंबाकू की कुछ स्पीशीज, जिसे मैरीलैंड मोथ कहते हैं, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने देखे कि यदि पौधे में डार्कनेस इज मोर देन लाइट, यदि अंधेरापन, ये शॉर्ट डे प्लांट के लिए होता है जो छोटे दिन में ग्रो अप फ्लावरिंग करते हैं उनके लिए होता है, यदि डार्कनेस यानी अंधेरा या रात का काल, रात का समय यदि दिन से ज्यादा होता है तो ऐसे पौधों में फ्लावरिंग होती है। अदरवाइज यदि दिन बड़ा होता है, लाइट ज्यादा मिलती है, तो पौधों में नॉर्मल डेवलपमेंट तो होता है, पौधा ग्रोथ तो करता है, पौधे की साइज बढ़ती है, मैच्योरेशन तो होती है, लेकिन पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये निर्धारित हुआ है या इन्होंने ये रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि पौधों को फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित ड्यूरेशन की लाइट की जरूरत होती है, तभी पौधों में पुष्पन होता है और इसी घटना को हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। दीप्तकाल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, यानी दिन की लंबाई कैसी है या दिन की लंबाई के अनुसार पौधे कितने प्रकार के होते हैं। दिन की लंबाई के आधार पर या दीप्तकाल के आधार पर पौधे तीन तरीके के होते हैं। अल्प प्रदीप्तकाली पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे पौधे जो छोटे दिन वाले कहलाते हैं। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट, जो लंबे दिनों पर फ्लावरिंग करते हैं। और दिन उदासीन पौधे यानी डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जिन पर दिन या रात का प्रभाव नहीं पड़ता, जो दिन या रात के प्रकाश के प्रभाव से मुक्त रहते, स्वतंत्रता पूर्वक फ्लावरिंग करते हैं, उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। थोड़ी सी समझ लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट यानी छोटे दिन वाले पौधों को। शॉर्ट डे प्लांट की बात करें अपन तो यहाँ पर दिन की लंबाई यदि अपन देखते हैं तो सिर्फ 8 घंटे की है इस चक्र में, और यदि डार्कनेस की बात करते हैं तो 16 घंटे का डार्कनेस है।
क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है, दिन छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर रात बड़ी है तो दिन छोटा है, रात बड़ी है, और इस वजह से इस पौधे में फ्लावरिंग होगी। शॉर्ट डे प्लांट की कंडीशंस में दिन छोटा, रात बड़ी होनी चाहिए, या लाइट कम मिलनी चाहिए और डार्कनेस ज्यादा होनी चाहिए। वही दीर्घ प्रदीप्तकाली यानी लॉन्ग डे प्लांट की बात करें, लंबे दिन वाले पौधों की बात करते हैं आप लोग, तो यहाँ पर डार्कनेस कम है, यानी डार्कनेस या नाइट का टाइम जो है वो केवल 8 घंटे का है। वहीं दिन या लाइट की टाइमिंग की बात करें तो ये 16 घंटे का है, क्योंकि ये लॉन्ग डे है, यानी ज्यादा लाइट या लंबे दिन की आवश्यकता होती है, और लंबा दिन होने पर या क्रिटिकल टाइम से ज्यादा 16 घंटे की लाइट मिलने पर इनमें फ्लावरिंग होती है। वहीं पर थर्ड में देखते हैं, उदासीन पौधों में देखते हैं, तो उदासीन पौधे या दिन या रात की मात्रा से मुक्त होते हैं, यानी अल्टरनेट जिस तरीके से प्राकृतिक रूप से दिन और रात होती है, लेकिन यह पौधा इन दोनों के बीच की ट्रांजिशन टाइम को अपने अनुसार अडॉप्ट कर लेता है। यानी यदि ये अंधेरा ज्यादा पसंद करता है वह पौधा, तो ट्रांजिशन स्टेट को अंधेरे के रूप में यूज करेगा, और यदि वो दिन को पसंद करता है तो दिन की मात्रा और ट्रांजिशन स्टेट दोनों को ही यूज करेगा। यानी ट्रांजिशन स्टेट ऐसे स्टेट होता है जो पौधे अपनी अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार डार्कनेस के साथ या लाइट के साथ यूज कर सकते हैं, और दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो मौसम छोटे दिन वाले पौधों छोटे दिन का हो या बड़े दिन का मौसम हो, दोनों ही कंडीशंस में ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं। इसीलिए ऐसे पौधों को हम दिन उदासीन पौधे या डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इन पर दिन की मात्रा का या लाइट की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट में लाइट या डार्कनेस की लंबाई कैसी रहेगी, और लाइट या डार्कनेस की अमाउंट के आधार पर इनमें फ्लावरिंग कैसी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिटिकल टाइम की। ये जो स्केल आपको दिख रहा है क्रिटिकल टाइम यानी कि वह है अधिकतम वह अमाउंट जिसके प्राप्त होने पर ही पौधे में फ्लावरिंग होगी, चाहे हम दिन की बात करें या हम डार्कनेस की यानी अंधेरे की बात करें। शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि दिन छोटे होने चाहिए, लाइट का अमाउंट क्रिटिकल टाइम से कम होना चाहिए, वहीं डार्कनेस का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट पिलर में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ 16 घंटे की डार्कनेस मिल रही है, वहीं 8 घंटे की लाइट मिल रही है, यानी क्रिटिकल टाइम से अंधेरा ज्यादा मिल रहा है, दिन छोटा हो रहा है यानी शॉर्ट हो रहा है। तो ऐसे पौधों में इस कंडीशंस में जबकि उसे अंधेरा ज्यादा मिलता है वो ग्रो अप कर पाता है, यानी ये पौधे ज्यादा अंधेरा पसंद करते हैं, ज्यादा सोना पसंद करते हैं, और ज्यादा सोने की वजह से ही, ज्यादा डार्कनेस की वजह से ये फ्लावरिंग कर पाते हैं। इसको अपन कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो ज्यादा सोना पसंद करता है, ज्यादा सोने की वजह से, नींद कंप्लीट होने की वजह से वो अगले दिन सुबह ज्यादा ग्लो करता है, ज्यादा खिलता है। वहीं अगली कंडीशंस में देखें शॉर्ट डे प्लांट की ही कंडीशंस में, तो दूसरे पिलर्स में 8 घंटे की डार्कनेस है, यानी छोटी सी नींद है इसकी, 16 घंटे की लाइट मिल रही है। 16 घंटे की लाइट क्रिटिकल टाइम से ज्यादा लाइट मिल रही है, जबकि पौधा कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है, यानी इसका दिन छोटा होना चाहिए, पर कंडीशन कैसी हो रही है, यहाँ पर दिन बड़ा हो रहा, और ऐसी कंडीशन में पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। तीसरी कंडीशन में देखें जहां पर 8 घंटे की लाइट मिल रही है, 8 घंटे का डार्कनेस मिल रहा है, लेकिन 8 घंटे की ही डिम लाइट भी मिलती है, जिसकी वजह से इस पौधे की डार्कनेस क्रिटिकल टाइम को पूरा नहीं कर पाता है, और ये पौधा भी फ्लावरिंग नहीं करता है। तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि 16 घंटे का डार्कनेस तो है, यानी कि डार्कनेस या नाइट टाइम क्रिटिकल टाइम से ज्यादा है, तो पौधे को फ्लावरिंग करनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि बीच में पौधे की नींद को तोड़ दिया जाता है, यानी बीच में डार्कनेस को आर्टिफिशियली रूप से लाइट के माध्यम से तोड़ दिया जाता है, और बीच में नींद टूटने की वजह से या डार्कनेस के ब्रेक हो जाने की वजह से ही यह पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये कंडीशन ठीक उसी तरीके से है, यदि व्यक्ति पूरी तरीके से ले पाता है तो यह अगले दिन ग्लो करता है, फ्लो करता है, और अपना काम बेहतरीन करता है, स्माइलिंग रहता है। या और दूसरी कंडीशंस में यदि इस व्यक्ति की नींद को किसी वजह से तोड़ दिया जाता है, यदि यह व्यक्ति कंप्लीटली स्लीपिंग नहीं कर पाता है, तो ये अगले दिन बराबर काम नहीं कर पाता या इसमें ग्लो अप देखने को नहीं मिलता है।
अगली कंडीशन लॉन्ग डे प्लांट, लंबे दिन वाले पौधों में दिन की लंबाई या रात की लंबाई का क्या असर पड़ता है। क्योंकि शब्द है लॉन्ग डे प्लांट, यानी यहाँ पर दिन की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल टाइम से लाइटिंग का टाइम ज्यादा होना चाहिए। पहले कंडीशंस में देख लेते हैं, 16 घंटे की लाइट और 8 घंटे का डार्कनेस। यहाँ जो क्रिटिकल टाइम है 12 घंटे का, तो लाइटिंग क्रिटिकल टाइम से ज्यादा है। लॉन्ग डे प्लांट है, ज्यादा लाइट, ज्यादा लंबे दिन पसंद करता है, इसलिए ये फ्लावरिंग करता है। अगली कंडीशंस में देखें तो यहाँ पर 12 घंटे का अंधेरा है और 12 घंटे की लाइटिंग है, लेकिन बीच में अंधेरे को आर्टिफिशियली रूप से लाइट दे करके ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और ऐसी कंडीशंस में लाइट की टोटल अमाउंट क्रिटिकल टाइम से ज्यादा हो जाती है, यानी 12 घंटे से ज्यादा हो जाती है, और इस कंडीशंस में भी पौधा फ्लावरिंग करता है। चूंकि इसका नाम है लॉन्ग डे प्लांट, यानी दिन की लंबाई अंधेरे से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशंस में देख लेते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट रूप से पहले 8 घंटे की लाइट, फिर 4 घंटे का डार्कनेस है, फिर 8 घंटे की लाइट है, फिर 4 घंटे का डार्कनेस। ओवरऑल यदि देखा जाए तो 8 घंटे की लाइट और 8 घंटे की लाइट पौधे को अल्टरनेट रूप से ही सही पर 16 घंटे की लाइट मिलती है। 16 घंटे की लाइट यानी क्रिटिकल टाइम से ज्यादा लाइट मिलने की वजह से इस पौधे में भी फ्लावरिंग होती है। क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है तो दिन की लंबाई या लाइट की लंबाई डार्कनेस की अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए, और इस कंडीशंस में लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट रहा हो या लॉन्ग डे प्लांट रहा हो, दोनों ही के कंडीशंस में हमने एक शब्द को देखे हैं, क्रिटिकल टाइम। एक टर्म बार बार यूज होता था, क्रिटिकल टाइम। तो क्रिटिकल टाइम क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट पौधों की यदि हम बात करें, लंबे दिन वाले पौधों की बात करें, ज्यादा लाइट लेने वाले पौधों की यदि हम बात करें, तो इनके केस में क्रिटिकल टाइम यानी कि लाइट की वह कम से कम मात्रा जिस पर पौधा फ्लावरिंग कर सकता है। वहीं पर शॉर्ट डे प्लांट की बात करें, छोटे दिन वाले पौधों की बात करें, तो डार्कनेस की कम से कम वह मात्रा जिस पर पौधा फ्लावरिंग करता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल टाइम को अपनी भाषा में हम जरूरत का टाइम भी बोल सकते हैं, कि जितनी जरूरत हो उतना ही उसको प्रकाश मिले, या जितनी जरूरत हो उतना ही उसे अंधेरा मिले, उस टाइम को ही हम लोग क्रिटिकल टाइम कहते हैं। यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है ये लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में है, कि लॉन्ग डे पौधे का क्रिटिकल टाइम क्या होगा, लंबे दिन वाले पौधे का क्रिटिकल टाइम क्या होगा, हम उसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो 24 घंटे के चक्र में दिन या प्रकाश की वह अवधि लंबे दिन वाले पौधे में पुष्पन को प्रेरित करने यानी लंबे दिन वाले पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है, और छोटे दिन वाले पौधों में पुष्पन को रोकता है। ऐसी अवधि को, प्रकाश की ऐसी मात्रा को हम क्रिटिकल टाइम कहते हैं। तीसरे तरीके के पौधे की बात करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट हो गए, लॉन्ग डे प्लांट हो गए। अब बात करते हैं दिन उदासीन पौधे यानी डे न्यूट्रल प्लांट्स की अपन बात करते हैं। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो दिन या रात की मात्रा से उदासीन होते हैं। इन पर दिन की लंबाई या रात की लंबाई का असर नहीं पड़ता। वे पौधे जिनमें फूल दिन की लंबाई की परवाह किए बिना यानी स्वतंत्रता पूर्वक ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे पौधों को हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, टमाटर, ककड़ी या कुछ ऐसे तरीके की भी पौधे आप जानते होंगे जो सभी मौसमों पर जिनमें फ्लावरिंग होती है, चाहे वो दिन ठंडे के हों, चाहे वो दिन गर्म के हों, चाहे शॉर्ट दिन वाले मौसम रहे हों, चाहे लॉन्ग दिन वाले पौधे मौसम रहे हों। दोनों ही तरीके के मौसमों में यानी ठंडी में, गर्मी में दिन छोटे हैं, दिन बड़े हैं, इसका असर पौधे पर नहीं पड़ता और पौधे फ्लावरिंग करते रहते हैं। इन्हें हम दिन उदासीन पौधे कहते हैं। इन्हीं पौधों को सदाबहार पौधे भी बोला जाता है। पुष्पन फोटोपीरियडिज्म पर आधारित नहीं होता है। उदासीन पौधों की फ्लावरिंग दिन की मात्रा पर आधारित नहीं होती है। चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आज के चैप्टर से हमने क्या कंक्लूजन निकाले हुए हैं, आज के चैप्टर को हम कैसे समझ सकते हैं। शॉर्ट में सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट जिनको लंबे दिन की जरूरत होती है, या येलो कलर जो है ये लंबे दिन को शो करता है, और जो आपको डार्कनेस वाला हिस्सा दिख रहा है ये डार्क या लाइट को शो करता है। ठीक है, तो
यहाँ पर बात करें तो येलो कलर ज्यादा है, यानी दिन की लंबाई ज्यादा है। चूंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है तो दिन की लंबाई ज्यादा होने पर ऐसे पौधों में फ्लावरिंग होती है। वहीं दूसरी कंडीशंस में देखें, जबकि दिन की लंबाई कम है और डार्कनेस ज्यादा है, तो चूंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है इनको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है और यहाँ पर इसको क्रिटिकल टाइम से कम की लाइट मिलती है। इस वजह से पौधे में नॉर्मल डेवलपमेंट तो होता है लेकिन पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। वहीं तीसरी कंडीशंस को देखें कि शुरू में इनको लाइट मिली लेकिन क्रिटिकल टाइम से कम मिली और बाद में अंधेरे को बीच में तोड़ के भी इसे लाइट दी गई है, तो ओवरऑल इसके टाइमिंग यानी कि दिन की लंबाई पर्याप्त हो जाती है जितनी पौधे को चाहिए और पौधा फ्लावरिंग करता है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, शॉर्ट डे प्लांट का क्या है। शॉर्ट डे प्लांट यानी दिन की लंबाई कम होनी चाहिए और अंधेरे की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले वाली कंडीशन में देखें तो दिन की लंबाई ज्यादा है, क्रिटिकल टाइम से ज्यादा है, यानी अंधेरे की अमाउंट कम है। पौधे में डेवलपमेंट तो होता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरी कंडीशन में देखें तो यहाँ पर डार्कनेस ज्यादा है, दिन की लंबाई कम है। चूंकि शॉर्ट डे प्लांट है दिन छोटा ही होना चाहिए, क्रिटिकल से कम ड्यूरेशन का होना चाहिए, इसलिए पौधे में फ्लावरिंग होती है। वही तीसरी कंडीशन में देखें कि एक बार इसको लाइट मिलती है लेकिन क्रिटिकल टाइम से कम है। वही दूसरी ओर बीच में अंधेरा तोड़ दिया जाता है, यानी कि पौधे के स्लीपिंग टाइम में इंटरफेयर कर दिया जाता है जिसकी वजह से पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि छोटे दिन वाले पौधे और बड़े दिन वाले पौधे। ऐसे पौधे जो छोटे दिनों में यानी ठंड के दिनों में जो भी पौधे ग्रो अप करते हैं उनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, और गर्मी के दिनों में जो भी पौधे ग्रो अप करते हैं, बड़े दिन वाले सीजन्स में जो भी पौधे ग्रो अप करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट इसी आधार पर कहा जाता है कि पौधे पर प्रकाश का क्या प्रभाव है। यदि पौधे पर प्रकाश की मात्रा के अनुसार ही फ्लावरिंग होती है तो ही हम उसे शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर है फोटो पीरियडिज्म, यानी कि लाइट का फ्लावरिंग पर क्या असर है, ना कि पौधे की डेवलपमेंट पर क्या असर है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे में दिन की अवधि के प्रति अनुक्रिया, यानी पौधे दिन के अनुसार क्या काम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज, इस घटना को हम क्या कहते हैं। पौधे में दिन की अवधि के प्रति अनुक्रिया को क्या कहते हैं। आप सोच सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इस घटना को हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गार्नर और एलार्ड 1920 किससे संबंधित है। गार्नर एंड एलार्ड 1920 आर रिलेटेड टू। गार्नर और एलार्ड ये साइंटिस्ट के नाम हैं। इनका संबंध किससे है। फोटोट्रोपिज्म से, फोटोपीरियडिज्म से, फोटोहाइड्रोलाइसिस से, या इनमें से कुछ नहीं। सोच सकते हैं आप। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। दीप्तकालिता यानी फोटो पीरियडिज्म से है। आज के प्रेजेंटेशन में हम जब देख रहे थे तो तीसरे स्लाइड में हिस्ट्री में ये बात आई थी कि गार्नर और एलार्ड ने सबसे पहले तंबाकू की एक स्पीशीज पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और वहां पर उन्होंने इस शब्द को बताए थे कि फोटो पीरियडिज्म क्या है और फोटो पीरियडिज्म के आधार पर ही पौधों में फ्लावरिंग किस तरीके से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दीप्तकाल उद्दीपन ग्रहण होता है, यानी फोटो पीरियडिज्म स्टिमुलेशन टेक्स प्लेस इन, यानी दीप्तकालिता जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका स्टिमुलेशन कहाँ से ग्रहण किया जाता है। हमने आज के चैप्टर में ये तो पढ़ी कि पौधों में लाइट के प्रभाव से फ्लावरिंग होती है, लेकिन ये लाइट का प्रभाव पौधों के किस हिस्से से रिसीव किया जाता है। पत्तियों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, कलिकाओं के द्वारा, या विभाज्योतक के द्वारा। सही जवाब होगा इसका पत्तियों के द्वारा। इन
पौधों में पत्तियों के द्वारा ही लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। लाइट को ड्यूरेशन का असर पौधे की केमिकल प्रोसेसेस पर पड़ता है, उसकी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है और स्टिमुलेशन के द्वारा ही पौधों में फ्लावरिंग आती है। तो फ्लावरिंग के लिए जो लाइट की स्टिमुलेशन होती है वो पत्तियों के द्वारा रिसीव की जाती है। थैंक यू।